Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डिटेल्स में सीखेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये नॉर्मली कोई शीट तैयार करने के लिए, बिल वगैरह तैयार करने के लिए और हमारे कैलकुलेशन वर्क को ईज़ी करने के काम आता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के सॉफ्टवेयर की हम शुरुआत करने से पहले ये समझ लें कि मैं इसकी ज़्यादा डीप थ्योरी रिटन वर्क में ना जाकर प्रैक्टिकल पर बात करूँगा। प्रैक्टिकल का बेनिफिट ये है कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने पीसी पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए शुरू करें। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। और जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखे थे, टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ऐसे ही टैब्स आपको एक्सेल में देखने को मिलेंगे। हम सारे टैब्स के सारे फंक्शंस को डिटेल्स में और अच्छे से समझेंगे। टैब्स के बाद आपके आते हैं कॉलम्स, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, ये सारे होते हैं हमारे कॉलम्स। इन्हें हम बोलते हैं रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4, 5 और इन्हें बोलते हैं हम सेल। देखिए, हर सेल का अपना एक नाम होता है और ये है इसका नाम D3। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा तो इसने मुझे बताया G2। G2 क्यों? G नंबर कॉलम और 2 रो। तो जहाँ ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं वो सेल हमारे सेल नंबर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे किसी ने कहा कि C4 में जाओ, सेल नंबर C4, तो मैं कॉलम नंबर C और 4 रो, जहाँ ये पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट्स पर जाकर ये है मेरा सेल C4। जिस तरीके से हमारी स्कूल में एक बुक होती है, उस बुक में हमारी अलग अलग शीट्स होती हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा ये सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है। ये होती है हमारी एक पूरी वर्कबुक। इस वर्कबुक में हम अलग अलग शीट्स लेकर, अलग अलग पेजेस लेकर अपना काम करते हैं। जैसे शीट नंबर 1 यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, शीट नंबर 3, जितनी शीट्स हम चाहें यहाँ पर ले सकते हैं और अपना वर्क अलग अलग कर सकते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले एक्सेल में वर्क आगे करने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हम करते कैसे हैं। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स के ज़रिए हम समझेंगे कि हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते कैसे हैं। आइए शुरू करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं, कोई फार्मूला पुट करते हैं, वो हमेशा इक्वल टू के सिंबल के साथ पुट करते हैं, इक्वल्स टू। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें प्लस करते कैसे हैं। मैंने लगाया इक्वल टू, ये वाली सेल सिलेक्ट करी, प्लस दिस वन, ये दोनों सेल सिलेक्ट करने के बाद एंटर, ये आ गया हमारा इसका प्लस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में सबसे अच्छी बात यह है सेल सिलेक्ट करने की। अगर हम सेल में कोई नंबर चेंज करते हैं, जैसे मैंने 75 से 76 कर दिया, तो टोटल वाली वैल्यू में नंबर्स और टोटल अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 154 था, 155 हो गया। हम इसका कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू 75 प्लस 75, एंटर। इसने आंसर हमें 150 दिखाया, लेकिन हमने अपने इस वाले सेक्शन में प्लस में सेल इसलिए सिलेक्ट करी थी ताकि हम अगर फ्यूचर में कोई इसमें चेंजेस करना चाहें तो ऑटोमेटिकली हमारे टोटल वाले नंबर्स चेंज हो जाएं। एक बार और देखिए, मैंने कर्सर अपना सेल में रखा, इन दोनों का मुझे प्लस करना है और इससे नेक्स्ट वाली सेल में मैंने अपना कर्सर रखा, इक्वल टू का सिंबल लगाया, इक्वल टू, सेल सिलेक्ट, प्लस में ये वाली सेल सिलेक्ट एंड देन एंटर। इसी तरह इक्वल टू, सेल सिलेक्ट, प्लस में दिस वन एंड देन एंटर। इसी तरह हम माइनस करते हैं। माइनस के लिए हमने कर्सर इसमें रखा, इक्वल्स टू का सिंबल लगाया, ये वाली सेल सिलेक्ट करी,
माइनस का सिंबल लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। अब हम माइनस ये वाली सेल, यानी 67 में से 95 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। इसी तरह नीचे वाली सेल में मैंने कर्सर रखा, इक्वल टू 96 माइनस 88, एंटर। अभी तो ये एक बिगनिंग है, एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा, जिससे सिर्फ आप 1-2 बटन दबाएंगे और सारा टोटल्स आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली सेल में मैंने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद इक्वल टू का सिंबल लगाया, 65 माइनस 55, एंटर। तो ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम कर्सर रखते हैं, इक्वल टू सेल सेलेक्ट। मल्टीप्लाई के लिए स्टार बटन जो होता है, जिसे हम एस्टेरिक बोलते हैं, इसको क्लिक करेंगे एंड देन ये वाली सेल सेलेक्ट, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 51, एंटर। इक्वल टू 61 मल्टीप्लाई 78, एंटर। इसका बेनिफिट मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम कोई सेल में चेंजेस करेंगे तो नेक्स्ट वाली टोटल वाली सेल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये सारा हमारे थ्रू आउट द शीट अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 51 को 52 कर दूं तो आप देखिए ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। ये हो गया। डिवाइड के लिए हम लगाएंगे, कर्सर रखा हमने, इक्वल टू सेल सेलेक्ट। डिवाइड के लिए हम लगाते हैं स्लैश, दिस वन, एंटर। आंसर आया 1। 73 डिवाइडेड बाय 73 देन 1। इस तरह इक्वल टू सेल सेलेक्ट डिवाइडेड बाय 74, एंटर। 1.108110, ये आंसर आपका आया। इसी तरह इक्वल टू डिवाइड, इक्वल टू सेल सेलेक्ट डिवाइडेड बाय 84। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सिर्फ हम एक फंक्शन लगा करके अपने एक्सेल में कैलकुलेशन वर्क को इजी कर सकते हैं। तो इसी तरह आने वाली वीडियोस में आपको बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल सीखने को मिलेगा। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक बिल बनाने सीखेंगे कि बिल में हम कैसे बनाते हैं, टोटल कैसे करते हैं, उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, सब सीखेंगे। चैनल के साथ जुड़े करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।